what we studied about the प्रोडक्ट मिक्स, प्रमोशन मिक्स, सबके बारे में हमने शॉर्टकट में पढ़ाई किया था, राइट? वी अंडरस्टैंड अबाउट डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट्स पढ़ा था। आज हम पर्टिकुलरली हर एक डिसीजन को सिंगल पढ़ेंगे, यानी प्रोडक्ट डिसीजन को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बाकी डिसीजन को करेंगे आप कंप्लीट, ठीक है? तो सबसे पहला जो आपका प्रोडक्ट डिसीजन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे डीपली। तो प्रोडक्ट डिसीजन में आपको क्या क्या पढ़ना है? अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स कितने टाइप के होते हैं, आपके टोटल प्रोडक्ट कंसेप्ट। जो टोटल प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या होता है कि जब आपका बेसिकली प्रोडक्ट के लिए डिमांड जो है, बेसिकली फीचर्स जब हर एक लेवल पे इंक्रीज होता जाता है तो उसको हम कहते हैं टोटल प्रोडक्ट कंसेप्ट। लाइक हमारा कोर बेनिफिट क्या है, यानी कोर हम क्या फीचर्स चाहते हैं प्रोडक्ट में, कोर के बाद फिर हम बढ़ जाते हैं बेसिक के तरफ, बेसिक के बाद ऑगमेंटेड के तरफ, एक्सपेक्टेड, एंड देन लास्ट में हमारा आता है पोटेंशियल। तो ये होता है टोटल प्रोडक्ट कंसेप्ट। इसको मैं प्रॉपरली आप लोग को समझाऊंगी, उसके बाद फिर आपको लिखना है इसके बारे में। एंड फिर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, कितने टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, क्लियर है? तो ये 2-3 टॉपिक विल ट्राई टू कंप्लीट इट टुडे ओनली। एंड सारे बच्चे वीडियो ऑन कर लीजिए, सारे बच्चे वीडियो ऑन कर लीजिए। प्रोडक्ट, 5 लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो सबसे पहला लिखिए, सबसे फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट राइट कोर बेनिफिट। कोर बेनिफिट में आगे डैश देकर लिखिए, कोर बेनिफिट में राइट। in this first level customers seek just basic version of a product, just a basic version of a product or service, just a basic version, version, version of a product or service designed for the purpose of addressing and satisfying the fundamental needs. The first level, in this first level, the customer seeks just basic version of a product or service designed for the purpose of addressing and satisfying some fundamental need. यानी कि कोर बेनिफिट का मतलब क्या होता है कि जो कोई भी प्रोडक्ट हो उसका सबसे बेसिक जो पॉइंट है, जो सबसे बेसिक रीजन है उस प्रोडक्ट को बनाने का, एटलीस्ट वो फुलफिल होना चाहिए। कस्टमर सबसे बेसिक नीड चाहेगा। एक अगर आप मोबाइल फोन लीजिएगा तो मोबाइल फोन का सबसे बेसिक क्या होगा नीड कि कॉल आप इसमें क्या कर सकते हैं, कॉल ले सकते हो, कॉल कर सकते हो, राइट? यानी कॉलिंग की फैसिलिटी आपको जब मिल रही है, सबसे बेसिक फीचर क्या होगा, किसी भी मोबाइल का होगा। तो जब हम कोर बेनिफिट की बात करते हैं तो पर्टिकुलरली प्रोडक्ट और सर्विस को जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बना के प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को, तो कस्टमर सबसे पहले एक्सपेक्ट यही चीज कर रहा है। कस्टमर को सिर्फ यही चाहिए कि उसमें बेसिक चीज मुझे प्रोवाइड हो। अगर मैं मोबाइल फोन के लिए मैंने एग्जांपल लिया कि मोबाइल फोन का सबसे बेसिक काम क्या है, ऑब्वियसली कॉलिंग एंड रिसीविंग द कॉल्स, राइट? यानी कॉल करना और रिसीव करना कॉल, सबसे बेसिक फीचर हुआ आपके मोबाइल फोन का। क्लियर हो गई बात? सबको समझ आ गया? बेसिक कोर बेनिफिट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट राइट, सेकेंड पॉइंट में लिखिए, सेकेंड पॉइंट का नाम है जेनेरिक प्रोडक्ट और बेसिक लेवल। जेनेरिक प्रोडक्ट लिख सकते हो या बेसिक बोल सकते हो, दोनों चीजें कह सकते हो इसको, दोनों ही नाम है इसका, जेनेरिक या फिर बेसिक प्रोडक्ट, जेनेरिक प्रोडक्ट और बेसिक प्रोडक्ट, जेनेरिक प्रोडक्ट या फिर बेसिक प्रोडक्ट।
ठीक है। अब अगर मैं बोलूं जेनेरिक, अगर मैंने कोर बेनिफिट में हमारा क्या था, कम्युनिकेशन, जो आपके बुक में भी गिवन है, अगर आपके फोन में कम्युनिकेशन था तो जेनेरिक या फिर बेसिक प्रोडक्ट में थोड़ी सी चीजें इंक्रीज हो जाएंगी। जैसे अब मोबाइल में आप थोड़ा बहुत और एक्सपेक्ट करोगे, लाइक मैसेजिंग की फैसिलिटीज हो, राइट, थोड़ा सा उसके लुक्स को देखोगे, उसकी पैकेजिंग को देखोगे, कलर को देखोगे उसके मोबाइल फोन के, तो लिटिल बिट जो एक्सपेक्टेशन होगा आपके प्रोडक्ट में कोर से थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। यहाँ पर आप सिर्फ कम्युनिकेशन को नहीं देखोगे, उसके अलावा भी थोड़ा बहुत और भी फैसिलिटीज को देखोगे और भी एट्रीब्यूट्स पे ध्यान दोगे। जैसे इसमें थोड़ी सी फैसिलिटीज आप इंक्रीज करना चाहोगे, लाइक थोड़ी बहुत गेम की फैसिलिटी हो, मैसेजिंग की फैसिलिटीज हो, इसकी लुक पे आप ध्यान दोगे, फ्लिप वाला है उस पे ध्यान दोगे, थोड़े से फीचर्स और थोड़े से लुक्स और एट्रीब्यूट्स या फिजिकल जो उसकी बोल सकते हैं ना फिजिकल लुक्स वगैरह, उस पे आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, या कह सकते हैं कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन कोर से थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस लेवल पे लिखिए, इसमें लिखिए बेसिक और प्रोडक्ट और जेनेरिक प्रोडक्ट में, राइट। दिस इज द सेकेंड लेवल, दिस इज द सेकेंड लेवल, this is the second level. In this consumer required, in this consumer required more attributes or properties, more attributes or properties, more attributes or properties to address the core need, to address the core need, to address the core need, to address the core need। और इसमें क्या क्या चीजें हम देखेंगे, तो इसमें लिखिएगा कलर, कलर देखेंगे, ब्रांड देखेंगे, कलर, ब्रांड नेम, इसमें क्या क्या चीजें हम ध्यान में रखेंगे, कलर देखेंगे, ब्रांड नेम देखेंगे, पैकेजिंग देखेंगे, ड्यूरेबिलिटी देखेंगे, स्टाइलिंग देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखो कोर में, मतलब हर एक मोबाइल फोन, यानी अगर आप MI लीजिए या तो आप सैमसंग लीजिए या आप कोई भी फोन ले लीजिए, इवन एप्पल भी आप ले लीजिएगा, तो सब में बेसिक और कोर फंक्शन क्या होता है कि वो मोबाइल कॉलिंग में यूज आता है, राइट। तो सबसे बेसिक ये हुआ। जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे लेवल में बढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं जेनेरिक और बेसिक प्रोडक्ट लेवल, इस लेवल में हम जो कोर नीड तो हमारी फुलफिल हो ही रही है, साथ साथ हम और भी एट्रीब्यूट्स देखेंगे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, और वो एट्रीब्यूट्स यही होगा, उसकी पैकेजिंग, उसके कलर्स, ठीक है, एड ऑन सर्विसेज भी लिख सकते हो, थोड़े बहुत सर्विसेज इंक्रीज हो जाएंगे, क्लियर है ना। या फिर इसमें ड्यूरेबिलिटी भी आप देख सकते हो, कितना चलेगा, उसकी वारंटी वगैरह भी चेक करोगे आप, तो इसमें यही लिख लेना, ठीक है, कलर, ब्रांड नेम, स्टाइलिंग, पैकेजिंग, ड्यूरेबिलिटी, राइट। लिख लिया आप लोगों ने सब कुछ, ये सब लिख लिया सबने? ठीक है, आप अपना सब बुक ओपन कीजिए, बुक में भी आपने देखा होगा, लिखा होगा स्मॉल साइज, स्लाइडिंग, क्वालिटी, क्वालिटी वगैरह भी चेक करेंगे, तो क्वालिटी भी लिख सकते हो, ड्यूरेबिलिटी में ही क्वालिटी भी आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड लेवल आता है, इन थर्ड लेवल, राइट, थर्ड लेवल आपका क्या होता है बेसिकली, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। लाइक जैसे हमने कोर में तो समझ लिया कि वेरियस कोर में तो बेसिक, उसके बाद जो बेसिक कोर में आपके जो होते हैं नॉर्मल फंक्शन, या जो बोलते हैं ना एक्सट्रीम बेसिक फंक्शन, ठीक है, बेसिक प्रोडक्ट और जेनरिक प्रोडक्ट में हमने पैकेजिंग वगैरह देख लिया। अब हम एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में जो है, हम इसमें थोड़ा सा लेवल को और इंक्रीज करेंगे, यानी अब कस्टमर और क्या एक्सपेक्ट कर रहा है प्रोडक्ट में, इसमें पहले लिख लीजिए, फिर मैं इसको समझाती हूँ क्या होता है एक्सपेक्टेड में, राइट। इन एक्सपेक्टेड थर्ड लेवल, in this third level, in the third level, the customers see the set of attributes,
see the set of attributes, or in this third label, consumer, see the sets of attributes or characteristics or characteristic in this third label, the consumer see the set of attributes or characteristics which persuade them to buy, the particular product, ठीक है। जब हम एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में आते हैं तो लाइक कंज्यूमर्स बेसिकली अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट के साथ, और ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट में आप लोग को बता दिया कम्युनिकेशन, सेकंड में आ गया स्टाइलिंग, कलर्स, पैकेजिंग वगैरह, ब्रांड नेम। अब थर्ड में हो सकता है कि वो थोड़ा स्मार्टफोन बेसिकली चाह रहा हो, ठीक है, उसमें आपके वेरियस फैसिलिटीज हो, और भी मतलब फैसिलिटीज थोड़े बहुत इंक्रीज हो जाए। जैसे कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जो प्रोडक्ट है आपका, उसमें दो चार ऐसे एप्स हो, जैसे मैंने गेम का एग्जांपल दिया था ना, उस गेम के एग्जांपल को आप इसमें शिफ्ट कर सकते हैं, लाइक थोड़ा बहुत गेम फैसिलिटीज हो, या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा सा लाइट वेट, या फिर कह सकते हैं लो कॉस्ट, जो बेसिकली कस्टमर को या फिर डिस्काउंटेड ऑफर्स में कुछ मिल रहा हो, यानी कस्टमर जो बेसिकली परसुएड हो जाए, यानी कि इन्फ्लुएंस हो जाए उसको देख करके भी। कैमरा का बोल सकते हैं, कैमरा कैसा होगा, कैमरा किसी मोबाइल फोन का, या कुछ एड ऑन सर्विसेज और एप्स वगैरह कह सकते हैं, ठीक है। फिर आप उसमें लिख लीजिए, इसमें एप्स लिख लीजिए, ठीक है, एड ऑन सर्विसेज, इसमें थोड़ा सा मतलब जो बोला जाए तो लेवल्स बस थोड़ा बहुत इंक्रीज होता जाएगा हर एक में, ठीक है। कैमरा का देख लीजिए, कैमरा, क्योंकि जब सबसे पहले जो मोबाइल फोन आया था नोकिया, अगर आप लीजिएगा तो सबसे पहले कॉलिंग का ही काम आता था, फिर बाद में उसमें मैसेजेस वगैरह भी थी, फैसिलिटीज थी। उसके बाद जब हमारा मोबाइल फोन आने लगा तो उसमें बेसिकली कैमरा वगैरह एड ऑन होने लगा, तो ये सारी चीजें क्या लेवल्स बढ़ती गई। अब थर्ड में आप क्या एड ऑन कर सकते हैं इसमें कि भाई इसमें कैमरा की अच्छी फैसिलिटीज हो, एप्स वगैरह हो, ठीक है। तो ये फैसिलिटीज बेसिकली किस में आएगा, आपके एक्सपेक्टेड में, यानी कंज्यूमर जिसको देख के परसुएड हो सके, ठीक है। लुक्स वगैरह तो आपके उसमें ही आगे, स्टाइलिंग, कलर्स, ब्रांड्स वगैरह, पैकेजिंग वगैरह। इसमें आप एड ऑन सर्विसेज लिख लीजिए, एड ऑन सर्विसेज वगैरह, और सेकंड लिख लीजिए एप्स, ठीक है, एप्स वगैरह, स्मार्टफोन भी कह सकते हैं, या फिर कीपैड, और बोल सकते हैं ना कि बाद में जो फोन वगैरह आया वो किस टाइप का आने लगा, कीपैड वाले बड़े बड़े चौड़े चौड़े फोन। तो लाइक दिस इज द पॉइंट जहां पर एक कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है, कॉस्ट से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड, फैसिलिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ एक्सपेक्टेड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्थ लेवल, फोर्थ लेवल में लिखिए, फोर्थ लेवल, the fourth label इसमें लिखिए, is the fourth label is the augmented product, AUGEMENTED, augmented product। जो fourth level augmented product है, in this fourth label, या फिर नॉर्मल लिखिए, the fourth label is the augmented label product, the fourth label is the augmented product which refers to well thought out, and deliberate additions of features, benefits। मैम फिर से बोलिए ना, छूट गया। The fourth label is augmented product. The fourth label is augmented product and refers to well thought, WELL, well thought out, OUT, well thought out, and deliberate addition of features, benefits and services,
सर्विसेज में क्या आ सकता है इसके, इसमें लिखिए डिलीवरी सिस्टम, डिलीवरी सिस्टम, डिलीवरी सिस्टम, पेमेंट ऑप्शन, डिलीवरी सिस्टम, पेमेंट ऑप्शन, इंस्टॉलेशन सिस्टम, इंस्टॉलेशन सिस्टम, इंस्टॉलेशन सिस्टम, डिलीवरी सिस्टम, पेमेंट ऑप्शन, पेमेंट ऑप्शन, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी आपकी, पेमेंट ऑप्शन आ गई, ठीक है, आपके इंस्टॉलेशन सिस्टम हो गया, डिलीवरी सिस्टम हो गया, ठीक है, कस्टमर कंप्लेंट रिड्रेसल हो गया, कस्टमर कंप्लेंट रिड्रेसल, ठीक है, कस्टमर कंप्लेंट रिड्रेसल, etc etc। अब यहाँ पर आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि सिचुएशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे हर एक प्रोडक्ट का लेवल इंक्रीज हो रहा है। कोर में कम्युनिकेशन पे थे, बेसिक में थोड़ी स्टाइलिंग पैकेजिंग तक बढ़े, फिर उसके बाद जब थर्ड लेवल आया तो और थोड़े से सर्विसेज वगैरह, एप्स वगैरह एक्सीड हो गया। जब हम फोर्थ लेवल पे आए ऑगमेंटेड में, तो बेसिक प्रोडक्ट में और भी फैसिलिटीज इंक्रीज हो गई। अगर मैं मोबाइल फोन का भी ऑप्शन लूं तो बहुत सारे लोग मोबाइल परचेज करने के टाइम पे देखते हैं इसके कस्टमर केयर के ऑफिसेस कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, राइट। कस्टमर केयर रिड्रेसल्स हो गए, फिर आपके डिलीवरी सिस्टम, प्रोडक्ट को डिलीवर कैसे करना है, अब तो आप ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम भी है, आप ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो दीज आर द फैसिलिटीज विच आर बेसिकली इंक्रीजिंग इन फ्रॉम द कोर बेनिफिट टू द इंक्रीज हो रहे हैं, बेनिफिट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। पेमेंट ऑप्शंस भी आपके इंक्रीज हो रहे हैं, लाइक अब तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हो, फोन पे है, कैशिफाई है, देयर आर सो मल्टीपल सोर्स टू डू पेमेंट एज वेल, राइट। तो दीज आर द बेसिकली ये सारे लेवल्स थे। आपके फोर्थ लेवल में जो सिस्टम होगा वो थोड़ा और भी एक्सीड हो जाएगा। यहाँ पर हम कस्टमर की एजुकेशन पे भी ध्यान देंगे, कस्टमर को हम कस्टमर कंप्लेंट रिड्रेसल भी होगा, डिलीवरी सिस्टम भी होगा, पेमेंट के लिए भी डिफरेंट ऑप्शंस देंगे। तो लाइक दिस इज द बेसिकली ऑगमेंटेड लेवल हो गया, जिसको हम कहेंगे फोर्थ लेवल। सबसे लास्ट में इन लास्ट का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका फिफ्थ लेवल है, फिफ्थ लेवल में लिखिए, फिफ्थ लेवल जो आपका आएगा दैट इज पोटेंशियल प्रोडक्ट। फिफ्थ लेवल इन दिस लिखिए, फिफ्थ लेवल में कि फिफ्थ लेवल इज द पोटेंशियल प्रोडक्ट, फिफ्थ लेवल इज द पोटेंशियल प्रोडक्ट, fifth level is the potential product, fifth level is the potential product. It refers to all the possible augmentation and changes. It refers to all the possible augmentation and changes that products can undergo. So this is the fifth level. This is the fifth level. फिफ्थ लेवल आपका क्या है, पोटेंशियल प्रोडक्ट है, और ये दिस रेफर्स टू ऑल पॉसिबल ऑगमेंटेशन एंड चेंजेस, ऑल पॉसिबल ऑगमेंटेशन एंड चेंजेस दैट प्रोडक्ट कैन अंडरगो, दैट प्रोडक्ट कैन अंडरगो। अब ये जो सबसे फिफ्थ वाला जो आपका पॉइंट है, जो सबसे फिफ्थ का पॉइंट है पोटेंशियल लेवल, ये सबसे लास्ट लेवल होता है किसी भी प्रोडक्ट में। लास्ट लेवल किस सेंस में मैं कह रही हूँ कि जैसे कि प्रोडक्ट में जो अगर एक प्रोडक्ट है, कोर चीजें फुलफिल हो गई, बेनिफिट्स हो गए इसके सारे, एक्सपेक्टेशन, बाकी ऑगमेंटेशन, सब कुछ इसका जब फुलफिल हो गया, तो एक मोबाइल में जो एक अंडरगो चेंजेस, माने हमेशा एक चेंजेस जो आते रहेंगे, उसके फीचर्स एड ऑन होते रहेंगे, वो होता है पोटेंशियल। यानी कि अगर अब मैं एग्जांपल में मोबाइल फोन के बारे में बोलूं, तो अब सारे मोबाइल फोन स्मार्टफोन्स है, राइट। कोई भी कंपनी का अगर आप फोन उठाइएगा तो लगभग 90% आपको स्मार्टफोन्स मिलेंगे। कीपैड फोन्स हैं बिकॉज सम पीपल स्टिल यूजिंग दैट बिकॉज ऑफ इट्स बैटरी और लॉन्ग टाइम तक चलने की वजह से अभी भी लोग यूज करते हैं। बट मैं फोन के चेंजेस के बारे में बोलूं, तब सारे फोन स्मार्टफोन्स है, ठीक है, सब फोन के कस्टमर केयर सर्विसेज अवेलेबल है, सब कुछ ठीक है।
ऑगमेंटेशन लेवल तक लगभग सारे मोबाइल फोन पहुंच चुके हैं। अब पोटेंशियल लेवल में क्या होगा कि आए दिन जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और चेंजेस आते रहते हैं, जैसे किसी एंड्रॉइड फोन में आपने देखा होगा एंड्रॉइड वर्जन हमेशा चेंज होता रहता है, राइट। अगर मैं एप्पल की बात करूं तो एप्पल फोन में भी नए टेक्नोलॉजी बदलते रहते हैं, इसीलिए अभी एप्पल 12 प्रो आया है। तो ऑगमेंटेशन, ये पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि आपके ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में हमेशा एक चेंज आए पॉजिटिवली, उसमें क्या हो कि आपके बेसिकली वैल्यू इंक्रीज होता जाए, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो और वो प्रोडक्ट हमेशा एडवांस बनता रहे। तो इसको हम कहते हैं पोटेंशियल और लास्ट लेवल। यहाँ पर जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें जो हमेशा चेंज आ रहा है, जिसको आप एकदम एक्सट्रीम लेवल यानी वो पोटेंशियल लेवल तक पहुंच चुका है, अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि उसके फीचर्स टेक्नोलॉजी नए नए चेंज होते जाएंगे, बदलते जाएंगे। तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल लेवल। आपके बुक का अगर मैं एग्जांपल लूं तो पोटेंशियल लेवल में अभी एक्सट्रीमली अगर बोला जाए तो यही हो गया है कि इंटरनेट वगैरह का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ईमेल्स वगैरह, आप इसमें लिख सकते हैं एंड्रॉइड वर्जन लिख सकते हो, आप एंड्रॉइड वर्जन लिख लो इसमें, ठीक है। चेंजिंग इन टेक्नोलॉजी, चेंजिंग इन टेक्नोलॉजी, फिर लिख सकते हो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वगैरह। जैसे अभी एप्पल फोन में डॉल्बी कैमरा नाम से आ रहा है कि कैमरा जो है वो और एडवांस हो गया, डॉल्बी कैमरा, यू कैन मेक पिक्चर्स एंड फिल्म्स बाय यूजिंग दैट एप्पल 12 प्रो। तो लाइक एक एडवांसमेंट स्टेज में जब कोई प्रोडक्ट पहुंच जाता है, जिस स्टेज में सिर्फ और सिर्फ आप एडवांस मतलब एक लेवल हो गया, ऑगमेंटेड पहुंच गया, बेसिक्स वगैरह फुलफिल हो गए, अब यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एडवांस होता रहेगा, यानी इसमें कुछ ना कुछ नई चीजों को आप बदलते रहोगे, चेंज करते रहोगे। और अभी कोई भी प्रोडक्ट का पोटेंशियल यानी कि एक लेवल तक पहुंच जाना, अब जैसे अभी जो मोबाइल फोन है वो किस तरीके का है, जहां पर आपको ईमेल्स वगैरह हो, फिल्म्स आप देख सकते हो, इंटरनेट यूज कर सकते हो, अच्छे कैमरास अवेलेबल है, तो एक पोटेंशियल लेवल जो पहुंच गया, एक हद तक डेवलपमेंट जिसमें हो जाए, ठीक है, डेवलपमेंटल लेवल जब ये पहुंच जाए तो उसको हम कहते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल जैसे किसी कस्टमर पोटेंशियल क्या होता है, अफोर्डेबिलिटी या एक हद तक जो प्रोडक्ट खरीद सकता है, वैसे पोटेंशियल प्रोडक्ट यानी कि जो प्रोडक्ट में एक हाई लेवल तक ऑलरेडी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुका हो, बस थोड़ा बहुत और भी चेंजेस आता रहे, वर्जन बदले, एंड्रॉइड वर्जन बदले, ठीक है, सिस्टम प्रोसेसर्स वगैरह चेंज होता रहे, मोबाइल कैमराज वगैरह एडवांस होता रहे, तो इसको हम कहते हैं पोटेंशियल लेवल। किसी को कोई डाउट है इसमें, समझ नहीं आया हो, एनीवन हैव एनी डाउट, प्लीज रेज योर हैंड, किसी को कुछ पूछना हो, एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस, सबको क्लियर हो गया ना, लेवल सारे क्लियर हो गए, इसको हम कहते हैं टोटल प्रोडक्ट कंसेप्ट या प्रोडक्ट कंसेप्ट, ठीक है, यानी कि लेबल्स जो है अकॉर्डिंग टू फीचर्स, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। कोर, सबको पांचों लेवल याद हो गए। अंशु मुझे पांचों लेवल का नाम बताओ, टेल मी, पांचों लेवल का नाम बताइए मुझे। अंशु कहाँ गई? अंशु पांचों लेवल का नाम बताओ बच्चे। अंशु रानी, टेल मी नेम ऑफ ऑल द 5 लेबल्स। मुस्कान बताओ बच्चे पांचों लेवल का नाम। मैम कोर, कोर बेनिफिट, देन जेनरिक। मुस्कान आई कांट एबल टू हियर यू बच्चे। मैम कोर क्या बोल रहे, कोर बेनिफिट, देन जेनरिक, देन एक्सपेक्टेड, देन ऑगमेंटेड, देन पोटेंशियल। यस मैम। आप सब लिखिए टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, कितने तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट में लिखिए, फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोडक्ट में लिखिए कन्वीनियंस प्रोडक्ट, कन्वीनियंस प्रोडक्ट, कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट, अनसाउट प्रोडक्ट, UNSOUGHT, अनसाउट प्रोडक्ट, अनसाउट प्रोडक्ट, convenience product. The first one is convenience product.
second one is shopping product, third one is specialty product, and the fourth one is unsouged, UNSOUGHT, unsouged product. And I think so कि एग्जाम में तुम लोग के इंटरनल एग्जाम में आया था ना? ठीक है, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग के याद हैं कि आप लोग के पेपर में क्या आया था. तो फर्स्ट राइट कन्वीनियंस प्रोडक्ट. कन्वीनियंस प्रोडक्ट कौन टाइप के प्रोडक्ट होते हैं? बेसिकली वैसे प्रोडक्ट जो